अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है ये ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज के टाइम आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत अच्छा पॉलिटिक्स से रिलेट किया गया ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शहरोज़ बहुत परेशान हो गया है क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका जो स्टेटस है बिल्कुल गिर चुका है। जिसके बाद जो दानिया है उसके वालिद जो है वो दानिया को एक टिकट दिलवाएंगे पॉलिटिक्स में ताकि उसकी एंट्री हो सके। यानी पॉलिटिक्स में दानिया को बहुत ज़्यादा नाम होगा। जिसके बाद शहरोज़ बहुत परेशान हो जाएगा। उसको समझ नहीं आ रहा कि दानिया अगर हार गई इलेक्शन फिर क्या होगा और अगर जीत गई तो फिर क्या होगा। लेकिन दानिया को सीट दिलवाने के बाद उसके वालिद बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिसके बाद दानिया का जो हस्बैंड है शहरोज़ वो परेशान होगा। शहरोज़ की वालदा उसको समझाएंगे और यही कहेंगे शहरोज़ तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दानिया जैसी लड़कियों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। यानी दानिया मुझे यकीन है जीत के ही रहेगी और जब दानिया जीतेगी पॉलिटिक्स में नाम बनाएगी तो वो सब कुछ सारी सियासत है तुमने उसको समझानी है। यानी वो चेहरा उसका होगा लेकिन दिमाग तुम्हारा होगा, प्लानिंग्स तुम्हारी होंगी। ये सब कुछ सुन के शहरोज़ भी सोच में पड़ जाएगा। जिसके बाद शहरोज़ की वालदा यही कहेंगे शहरोज़ सारी पीछे से सारी तुम्हारी टेक्निक्स होनी चाहिए और उस सामने जो है वो दानिया होनी चाहिए। देखना 5 साल बाद तुम्हें बहुत बेहतरीन सिला मिलेगा। यानी शहरोज़ पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता है, पॉलिटिक्स फैमिली से, वो भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद दानिया अपने नानी से मिलने के लिए जाएगी, उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताएगी और वो यही कहेगी कि मैं बस हारूं नहीं क्योंकि अगर मैं हार गई तो मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। लेकिन मैं अपने हस्बैंड का घर छोड़ के कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगी। जितने भी क्राइसिस हैं, जितनी मुश्किलात मुझे उठानी पड़े मैं खुद फेस करूँगी। दानिया बहुत अच्छी बावफा और मोहब्बत करने वाली लड़की है। जब दानिया घर पे आते अपने नाना से कहने के बाद तो शहरोज़ से यही कहेगा, दानिया को प्रेशराइज करेगा, उससे कहेगा कि दानिया अब मैं भी तो तुम्हें देखूंगा ना कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे, कितनी बावफा निकलती हो। यानी जब स्टेटस तुम्हारे पास आएगा, इतने पैसा दौलत तुम्हारा नाम बनेगा, शोहरत तुम्हें हासिल होगी, फिर देखता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत किस तरह की होगी। दानिया बहुत ज़्यादा वफादार है। जिसके बाद दानिया यही कहेगी शहरोज़ से कि मैं आपसे तब भी उतनी मोहब्बत करूँगी जितनी अब मोहब्बत करती थी। यानी ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि दानिया जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, इलेक्शन टिकट और पॉलिटिक्स में बहुत नाम मकाम बनाएगी। यानी ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा नाज़रीन कैसा लग रहा है आपने अपनी कीमती कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है ये ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज के टाइम आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत अच्छा पॉलिटिक्स से रिलेट किया गया ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शहरोज़ बहुत परेशान हो गया है क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका जो स्टेटस है बिल्कुल गिर चुका है। जिसके बाद जो दानिया है उसके वालिद जो है वो दानिया को एक टिकट दिलवाएंगे पॉलिटिक्स में ताकि उसकी एंट्री हो सके। यानी पॉलिटिक्स में दानिया को बहुत ज़्यादा नाम होगा। जिसके बाद शहरोज़ बहुत परेशान हो जाएगा। उसको समझ नहीं आ रहा कि दानिया अगर हार गई इलेक्शन फिर क्या होगा और अगर जीत गई तो फिर क्या होगा। लेकिन दानिया को सीट दिलवाने के बाद उसके वालिद बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिसके बाद दानिया का जो हस्बैंड है शहरोज़ वो परेशान होगा। शहरोज़ की वालदा उसको समझाएंगे और यही कहेंगे शहरोज़ तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दानिया जैसी लड़कियों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। यानी दानिया मुझे यकीन है जीत के ही रहेगी और जब दानिया जीतेगी पॉलिटिक्स में नाम बनाएगी तो वो सब कुछ सारी सियासत है तुमने उसको समझानी है। यानी वो चेहरा उसका होगा लेकिन दिमाग तुम्हारा होगा, प्लानिंग्स तुम्हारी होंगी। ये सब कुछ सुन के शहरोज़ भी सोच में पड़ जाएगा। जिसके बाद शहरोज़ की वालदा यही कहेंगे शहरोज़ सारी पीछे से सारी तुम्हारी टेक्निक्स होनी चाहिए और उस सामने जो है वो दानिया होनी चाहिए। देखना 5 साल बाद तुम्हें बहुत बेहतरीन सिला मिलेगा।
यानी शहरोज़ पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता है, पॉलिटिक्स फैमिली से, वो भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद दानिया अपने नाना नानी से मिलने के लिए जाएगी, उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताएगी और वो यही कहेगी कि मैं बस हारूं नहीं, क्योंकि अगर मैं हार गई तो मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का घर छोड़ के कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगी। जितने भी क्राइसिस हैं, जितनी मुश्किलात मुझे उठानी पड़े, मैं खुद फेस करूँगी। दानिया बहुत अच्छी बावफा और मोहब्बत करने वाली लड़की है। जब दानिया घर पे आते अपने नाना ने से कहने के बाद, तो शहरोज़ से यही कहेगा, दानिया को प्रेशराइज करेगा, उससे कहेगा कि दानिया अब मैं भी तो तुम्हें देखूंगा ना कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे और कितनी बावफा निकलती हो। यानी जब स्टेटस तुम्हारे पास आएगा, इतने पैसा दौलत, तुम्हारा नाम बनेगा, शोहरत तुम्हें हासिल होगी, फिर देखता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत किस तरह की होगी। दानिया बहुत ज़्यादा वफादार है। जिसके बाद दानिया यही कहेगी शहरोज़ से कि मैं आपसे तब भी उतनी मोहब्बत करूँगी जितनी अब मोहब्बत करती थी। यानी ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि दानिया जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, इलेक्शन टिकट और पॉलिटिक्स में बहुत नाम मकाम बनाएगी। यानी ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है ये ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज के टाइम आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत अच्छा पॉलिटिक्स से रिलेट किया गया ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शहरोज़ बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका जो स्टेटस है बिल्कुल गिर चुका है। जिसके बाद जो दानिया है उसके वालिद जो है वो दानिया को एक टिकट दिलवाएंगे पॉलिटिक्स में, ताकि उसकी एंट्री हो सके। यानी पॉलिटिक्स में दानिया को बहुत ज़्यादा नाम होगा। जिसके बाद शहरोज़ बहुत परेशान हो जाएगा। उसको समझ नहीं आ रहा कि दानिया अगर हार गई इलेक्शन फिर क्या होगा और अगर जीत गई तो फिर क्या होगा। लेकिन दानिया को सीट दिलवाने के बाद उसके वालिद बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिसके बाद दानिया का जो हस्बैंड है शहरोज़, वो परेशान होगा। शहरोज़ की वालदा उसको समझाएंगे और यही कहेंगे शहरोज़ तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दानिया जैसी लड़कियों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। यानी दानिया मुझे यकीन है जीत के ही रहेगी, और जब दानिया जीतेगी पॉलिटिक्स में नाम बनाएगी तो वो सब कुछ सारी सियासत है तुमने उसको समझानी है। यानी वो चेहरा उसका होगा लेकिन दिमाग तुम्हारा होगा, प्लानिंग्स तुम्हारी होंगी। ये सब कुछ सुन के शहरोज़ भी सोच में पड़ जाएगा। जिसके बाद शहरोज़ की वालदा यही कहेंगे शहरोज़ सारी पीछे से सारी तुम्हारी टेक्निक्स होनी चाहिए और उस सामने जो है वो दानिया होनी चाहिए। देखना 5 साल बाद तुम्हें बहुत बेहतरीन सिला मिलेगा। यानी शहरोज़ पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता है, पॉलिटिक्स फैमिली से, वो भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद दानिया अपने नाना नानी से मिलने के लिए जाएगी, उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताएगी और वो यही कहेगी कि मैं बस हारूं नहीं, क्योंकि अगर मैं हार गई तो मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का घर छोड़ के कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगी। जितने भी क्राइसिस हैं, जितनी मुश्किलात मुझे उठानी पड़े, मैं खुद फेस करूँगी। दानिया बहुत अच्छी बावफा और मोहब्बत करने वाली लड़की है। जब दानिया घर पे आते अपने नाना ने से कहने के बाद, तो शहरोज़ से यही कहेगा, दानिया को प्रेशराइज करेगा, उससे कहेगा कि दानिया अब मैं भी तो तुम्हें देखूंगा ना कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे और कितनी बावफा निकलती हो। यानी जब स्टेटस तुम्हारे पास आएगा, इतने पैसा दौलत, तुम्हारा नाम बनेगा, शोहरत तुम्हें हासिल होगी, फिर देखता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत किस तरह की होगी। दानिया बहुत ज़्यादा वफादार है। जिसके बाद दानिया यही कहेगी शहरोज़ से कि मैं आपसे तब भी उतनी मोहब्बत करूँगी जितनी अब मोहब्बत करती थी। यानी ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि दानिया जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, इलेक्शन टिकट और पॉलिटिक्स में बहुत नाम मकाम बनाएगी। यानी ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है ये ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज के टाइम आपको ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत अच्छा पॉलिटिक्स से रिलेट किया गया ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शहरोज़ बहुत परेशान हो गया है क्योंकि पॉलिटिक्स में उनका जो स्टेटस है बिल्कुल गिर चुका है। जिसके बाद जो दानिया है उसके वालिद जो है वो दानिया को एक टिकट दिलवाएंगे पॉलिटिक्स में ताकि उसकी एंट्री हो सके। यानी पॉलिटिक्स में दानिया को बहुत ज़्यादा नाम होगा। जिसके बाद शहरोज़ बहुत परेशान हो जाएगा। उसको समझ नहीं आ रहा कि दानिया अगर हार गई इलेक्शन फिर क्या होगा और अगर जीत गई तो फिर क्या होगा। लेकिन दानिया को सीट दिलवाने के बाद उसके वालिद बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिसके बाद दानिया का जो हस्बैंड है शहरोज़ वो परेशान होगा। शहरोज़ की वालदा उसको समझाएंगे और यही कहेंगे शहरोज़ तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दानिया जैसी लड़कियों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। यानी दानिया मुझे यकीन है जीत के ही रहेगी और जब दानिया जीतेगी पॉलिटिक्स में नाम बनाएगी तो वो सब कुछ सारी सियासत है तुमने उसको समझानी है। यानी वो चेहरा उसका होगा लेकिन दिमाग तुम्हारा होगा, प्लानिंग्स तुम्हारी होंगी। ये सब कुछ सुन के शहरोज़ भी सोच में पड़ जाएगा। जिसके बाद शहरोज़ की वालदा यही कहेंगे शहरोज़ सारी पीछे से सारी तुम्हारी टेक्निक्स होनी चाहिए और उस सामने जो है वो दानिया होनी चाहिए। देखना 5 साल बाद तुम्हें बहुत बेहतरीन सिला मिलेगा। यानी शहरोज़ पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता है, पॉलिटिक्स फैमिली से, वो भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिसके बाद दानिया अपने नानी से मिलने के लिए जाएगी, उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताएगी और वो यही कहेगी कि मैं बस हारूं नहीं क्योंकि अगर मैं हार गई तो मैं कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। लेकिन मैं अपने हस्बैंड का घर छोड़ के कभी भी यहाँ पर नहीं आऊँगी। जितने भी क्राइसिस हैं, जितनी मुश्किलात मुझे उठानी पड़े मैं खुद फेस करूँगी। दानिया बहुत अच्छी बावफा और मोहब्बत करने वाली लड़की है। जब दानिया घर पे आते अपने नाना से कहने के बाद तो शहरोज़ से यही कहेगा, दानिया को प्रेशराइज करेगा, उससे कहेगा कि दानिया अब मैं भी तो तुम्हें देखूंगा ना कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे, कितनी बावफा निकलती हो। यानी जब स्टेटस तुम्हारे पास आएगा, इतने पैसा दौलत तुम्हारा नाम बनेगा, शोहरत तुम्हें हासिल होगी, फिर देखता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत किस तरह की होगी। दानिया बहुत ज़्यादा वफादार है। जिसके बाद दानिया यही कहेगी शहरोज़ से कि मैं आपसे तब भी उतनी मोहब्बत करूँगी जितनी अब मोहब्बत करती थी। यानी ड्रामा से मेरी शहजादी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि दानिया जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, इलेक्शन टिकट और पॉलिटिक्स में बहुत नाम मकाम बनाएगी। यानी ड्रामा से मेरी शहजादी की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा नाज़रीन कैसा लग रहा है आपने अपनी कीमती कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।